हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी का लेटेस्ट दो वीडियोस आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। एक बहुत बड़ी खबर भी यहाँ पे आ सकती है सरकार की ओर से, एंड अमेरिकन बाजार में जो गिरावट है उसी से रिलेटेड और भी कुछ स्टॉक्स मैंने यहाँ पे कवर किए। तो एक कंप्लीट वीडियो आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर, एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स यहाँ पे बार बार आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन बाजार में भी जो अभी तक की गिरावट है, अगर आप देखोगे अभी तो लगभग 700 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। सो इसके चलते आप सभी लोग पता है, मतलब पैनिक तो यहाँ पे साफ साफ बाजार में देखने को मिल रहा है। एंड ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद से हमारे मार्केट भी कल के दिन हम लोग को मतलब लाल निशान में ही देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की ओर भी जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो इसी से रिलेटेड जो सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे कि यहाँ पे अगर गिरावट होगी तो क्या यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्या हम लोगों ने बाय करके चलना चाहिए, अगर हम लोग बाय करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे फंसी गए तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पे आ रहे हैं। सो दोस्तों, इसका मैं प्रैक्टिकल जवाब देना चाहूँगा जितना मेरा बाजार का एक्सपीरियंस है। इसके पहले भी जैसे मैंने कहा कि 3 साल से ज़्यादा इस चैनल को हो चुके हैं, एंड इस 3 साल में हम लोगों ने बड़ा क्रैश भी देख लिया एंड ये बड़ा रैली भी देख लिया है। सो उसी के बेस के ऊपर कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी का पैनिक का रीज़न क्या है, मतलब लास्ट पैनिक का रीज़न था कोविड-19, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, एंड कोविड-19 की वजह से लगने वाला लॉकडाउन। सो अभी के रीज़न की अगर हम लोग बात करें, दो रीज़न है। देखो, एफओएमसी की बैठक इसके पहले भी हम लोग को देखने को यहाँ पे बहुत बार मिल चुकी है। सो वो तो रीज़न है, एंड प्लस सेकंड रीज़न है चाइना। सो चाइना से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट इस वीडियो में मैं और आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो कि रिक्वायर्ड है, जिससे कारण आपका थोड़ा सा डर भी यहाँ पे कम हो सकता है। देखिए, अगर हम लोग एवरग्रांडे की अगर हम लोग बात करें, ये वही कंपनी है दोस्तों, ये वही ग्रुप है जिसके चलते हम लोग को प्रेशर यहाँ पे बाजार में देखने को मिला है। सो एवरग्रांडे दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी आप लोग बोल सकते हैं। बहुत सारे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ये काम कंपनी करती है। एंड अगर इसका शेयर प्राइस देखोगे, जो कि हांगकॉन्ग के बाज़ार में आप लोगों को देखने को मिलता है, लगभग आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, वैसे तो यहाँ पे क्लोजिंग देखने को यहाँ पे मिली थी, बट अगर एक साल की अगर हम लोग बात करें तो एक साल में लगभग 86% डाउन हो चुका है। ये कोई इंडियन रुपीज़ नहीं है, उनके करेंसी के हिसाब से ये हम लोग को वो शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है, बट ये 86% डाउन है। एंड लगातार ये गिरावट हम लोग को और भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। रीज़न ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एवरग्रांडे की अगर हम लोग बात करें, इन्होंने जो कर्जा, इतना ज़्यादा कर्जा उठाया दोस्तों इन्होंने, कि अभी रीपे करने के लिए इनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे हो रही है, बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ इनके ऊपर हो चुके हैं। एंड वही कारण है दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि फॉरेन डेप्ट्स की अगर हम लोग बात करें, फॉरेन का कर्जा वो अभी यहाँ पे इनको पे करना है, शायद से वो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। एंड यही पैनिक का सबसे ज़्यादा रीज़न है जो कि हम लोग को बाजार में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों, इसी रीज़न को यहाँ पे लेमन ब्रदर्स के साथ यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कनेक्ट किया जा रहा है। जिन लोगों को नहीं पता लेमन ब्रदर्स क्या है, तो 2008 का जो क्राइसिस था दोस्तों, 2008 का गिरावट आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। अगर आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हो। तभी बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी, जैसे कि 2020 में अभी कैसे क्रैश हुआ था, वैसे हम लोगों को ज़बरदस्त क्रैश देखने को वहाँ पे मिला था। सो ऐसे ही चीज़ों की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बाजार में प्रेशर है, तो ऐसे कोई भी चीज़ आप लोगों को और भी प्रेशराइज यहाँ पे कर सकती है। सो क्या हम लोगों ने प्रेशराइज होना चाहिए, क्या हम लोगों ने, अगर ये गिरावट होती है, क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी की ओर से यहाँ पे देखना चाहिए, तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों को गाइड करने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी है एवरग्रांडे की बात करें, ग्रुप की बात करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो चाइना की जो जीडीपी है, मैं चाइना की जीडीपी की बात कर रहा हूँ, उसमें लगभग वो 2% कंट्रीब्यूट करती है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई ऐसी वैसी कंपनी की बंद होने की बात नहीं हो रही है। अगर बंद होगी तो ऑलमोस्ट देखा गया तो वो बंद होने ही वाली है। अभी आखिरी चॉइस क्या है उनके पास, कि सरकार उनको मदद करे, जो कि थोड़ा सा गलत यहाँ पे लगता है। उन्होंने कुछ तो फंड्स का अरेंजमेंट तो करना चाहिए, बट अभी इतना ख़राब हालत होने के बाद तो चांसेस तो बहुत ही रेयर रहेंगे। कोई भी फंड्स क्यों देगा ऐसी कंपनीज़ को जो कि डूबता हुआ जा जाए। तो अगर सरकार यहाँ पे मदद करता है तो हम लोग एक बार कह सकते हैं कि ये कंपनी यहाँ पे बच सकती है। अभी देखते हैं कि चाइना का गवर्नमेंट वहाँ पे क्या डिसीजन वहाँ पे लेता है। बट आप देख सकते हैं लगभग कितना 2% जीडीपी का चाइना का वो अकेला कंपनी, अकेला ग्रुप वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करता है, एंड वो डूबते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा भूकंप चाइना की इकोनॉमी में हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो चाइना की इकोनॉमी में भूकंप हो रहा है तो अच्छी बात है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, देखिए सारे इकोनॉमीज़ की अगर हम लोग बात करें ना, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। हम कितना भी बोले, बट चाइना हमारे से आगे बहुत ज़्यादा। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ की बात भी अगर हम लोग करें, जीडीपी के थ्रू अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग यहाँ पे है, राइट। 1 2 3 4 5 6 हमारा नंबर 6 आता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। एंड चाइना आप देख सकते हो
16th, राइट। डेटा मतलब पुराने, बट उसके हिसाब से अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 5 भी करेंगे तो 15 होता है। स्टिल चाइना हमारे आगे है। सो एंड नंबर 1 पे तो यूएस ही देखने को मिलते हैं। तो जो सवाल पूछते हैं कि अमेरिकन बाजार चाइना के मार्केट में अगर कुछ होता है तो हमारे मार्केट में क्यों ऐसा होता है, तो दोस्तों आपके ही नहीं पूरे दुनिया भर के मार्केट में ये चीज़ें होती है, क्योंकि ये दो दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। आप अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू करें, इंडियन कंपनीज को बढ़ावा दे, ऑटोमेटिकली आपकी भी इकोनॉमी में सुधार होना शुरू हो जाएगा। क्यों आत्मनिर्भर भारत का नारा सरकार लगातार यहाँ पे लगा रही है, इसी के कारण यहाँ पे 5 ट्रिलियन के जो हम लोग टारगेट को लेकर चल रहे हैं, उसके लिए आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है उसको एक्चुअल में सफल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड इंडिया कर भी सकती है, क्योंकि सर्वे के हिसाब से बताया जा रहा था कि यहाँ पे इंडिया की ग्रोथ बहुत ही सॉलिड नज़र यहाँ पे आ रही है। बात कर रहे थे वापस उसी मुद्दे की ओर, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है कि चाइना या फिर यूएस में अगर कोई भी नेगेटिव खबर आती है सो डेफिनेटली पूरे दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि लार्जेस्ट इकोनॉमीज की अगर हम लोग बात करें तो यूएस एंड चाइना हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। बट मुद्दा यही है दोस्तों कि ये जो कंपनी यहाँ पे जो डूबने की यहाँ पे बात चल रही है, क्या इसको डायरेक्टली एज अ मार्केट क्रैश, बड़ा मार्केट क्रैश लेमन ब्रदर्स के साथ क्या कंपेयर करना चाहिए? बहुत सारे यही सवाल बार बार यहाँ पे आ रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर भी इसके रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पे आ रहे हैं। दोस्तों अगर मैं आपको जेन्युइनली आंसर दूँ, मैं वापस कह रहा हूँ दोस्तों, बाजार क्रैश होगा या नहीं ना, ये कभी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं। 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, किसी को भी नहीं लगा था थोड़ी देर के बाद वहाँ पे कमबैक हो जाएगा। अभी कोविड हुआ था, कोविड के चलते लगा था कि लोअर सर्किट लगेंगे बाजार में, लोअर सर्किट के ऊपर लोअर सर्किट। सो ये जो क्रैश रहते हैं, जो बड़े गिरावट रहते हैं ना, इसका एक्चुअली प्रेडिक्शन नहीं होता है। सो यही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को स्टॉक स्पेसिफिक होना है, आपको कंपनीज देखनी है। अभी चलो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो फिलहाल यहाँ पे जो क्राइसिस की बात यहाँ पे चल रही है कि चाइना की जो कंपनी है एवरग्रांडे की, अगर हम लोग बात करें, वो तो रियल एस्टेट कंपनी है। एंड लेमन ब्रदर्स की बात करें दोस्तों, वो फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी थी, मतलब एक बैंक थी। एंड बैंक का डूबना दोस्तों डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मतलब खराब सिचुएशन रहता है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। क्यों येस बैंक को आरबीआई ने बचाया? ऐसे थोड़ी बचाया, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक रहता है, वरना फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे मतलब दिक्कतें हो सकती है आने के लिए कि बैंक्स डूब रहे करके। सो यहाँ पे बताने का मकसद क्या है, एक रियल इस्टेट कंपनी है। ऑब्वियसली एक रियल इस्टेट कंपनी जो 2% कंट्रीब्यूट करती है चाइना के जीडीपी में, वो अगर बैंकरप्ट हो जाती है, सो डेफिनेटली एक कंपनी अगर बंद होती है तो वो सिर्फ वो कंपनी बंद नहीं होती है, वो बाकी भी उनके साथ जो बिजनेसेस होती है उनके ऊपर भी बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट कई टाइम तक छोड़ के चली जाती है। जैसे मैंने बीच में भी आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि एक पर्सन ने यहाँ पे ट्वीट भी किया था एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। तो बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे, सर वो ग्रुप के शेयर्स हमारे पास नहीं, हम बच गए। तो ऐसे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर उस ग्रुप के ऊपर अगर कोई इश्यूज़ हो गए एंड फॉर एग्जांपल कुछ हो गया उस ग्रुप को, तो याद रखना बहुत सारे बैंक्स भी सफ़र करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स ने उनको लोन दे के रखा था। सो याद रखना सब कुछ इंटरलिंक रहता है दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता है कि वो कंपनी बंद हो गई तो हम बच गए। कोई ना कोई झलक हमारे तक भी यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आती है। सिर्फ हमें क्या करना होता है, हमें कैलकुलेशन करके देखना होता है कि हमारे ऊपर जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो किस हद तक हो सकता है। सो दोस्तों अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की मैं अगर कैलकुलेशन की बात करूँ, मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो लेमन ब्रदर्स की जो बात करें दोस्तों, उसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही अलग लेवल का था। वो एक फाइनेंस बैंकिंग की अगर हम लोग बात करें वो थी, एंड ये एक रियल एस्टेट कंपनी है दोस्तों, तो उसका इम्पैक्ट जो रहेगा वो डेफिनेटली लेमन ब्रदर्स तक रहेगा, इतना मुझे प्रैक्टिकली नहीं लगता है। हो सकता है थोड़ा बहुत ज़रूर होगा, इतनी बड़ी कंपनी है, बट इतना लेमन ब्रदर्स के साथ इसको कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे मुझे लगता है। एंड देखिए मार्केट ऑलरेडी इतना टॉप लेवल पे है, कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है कुछ भी, एंड इतना सॉलिड रीज़न तो मिला ही है, तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर करेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। सो यहाँ पे अगर आप लोगों को वैसे ही प्रेशर आता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो चाइना से लिंक्ड जो सेक्टर रहते हैं, जो कंपनीज रहती है, आप चाहो तो उनको अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि चाइना से रिलेटेड आप सभी लोगों को मैं बता चुका हूँ, कमोडिटीज़ वाली जो चीज़ें रहती है वो चाइना के साथ बहुत ही ज़्यादा लिंक रहती है। एंड मेटल आप देख सकते हो, मेटल सबसे ज़्यादा इसीलिए क्रैश हुए। मैं अगेन कहना चाहूँगा, इसका अर्थ ये नहीं कि मेटल कंपनीज़ के ऊपर ताला लग गया, कल से सब कुछ बंद। कितनी सारी चीज़ें इसके पहले भी बाजार में हो चुकी है, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतना मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। देन अगर हम लोग बात करें पीएसयू बैंक कोई चाइना से लिंक नहीं है, बट पीएसयू बैंक में हम लोग को बहुत सारी अच्छी खबरें देखने को मिली थी, इसके चलते वो ज़बरदस्त भागे थे। तो ऐसे स्टॉक में हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिलेगी। रियल्टी सेक्टर चाइना में यहाँ पे चल रहा है, तो रियल्टी सेक्टर इंडिया के ओर भी आप लोग ज़रा सा फोकस रख सकते हो, क्योंकि कंपैरिजन तो ज़रूर होगा, कोई ना कोई कैलकुलेशंस तो ज़रूर होंगे, तो उनके ऊपर भी आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। मैं खुद रियलिटी सेक्टर में कुछ छोटे मोटे स्टॉक्स यहाँ पे होल्ड करता हूँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, ओबेरॉय रियल्टीज़ है। हाल ही में मैंने लोधा बिल्डर्स भी खरीदा था, अच्छा खासा रिटर्न 700 के आसपास खरीदा था, अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा था, 4 डिजिट में स्टॉक चल रहा था, अभी वापस 3 डिजिट में आ चुका है। तो ये चीज़ें दोस्तों, ये बार बार चीज़ें अप्स एंड डाउन्स वाली चीज़ें चलती रहती है। इसका अर्थ ये कभी नहीं होता कि बाजार हमेशा के लिए बंद हो रहा है, ये दिमाग से निकाल दो।
कि बाजार क्लोज हो रहा है, सब कुछ बंद हो रहा है। मैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहा हूँ। याद रखिए दोस्तों, ये देखिए अभी अमेरिकन बाजार की बात करें तो कितना है, 700 पॉइंट्स डाउन है। एक बार मैं रिफ्रेश वापस कर लेता हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ा बहुत लेटेस्ट डेटा मिल जाएगा। कितना है, 700 पॉइंट्स, उतना ही डाउन है। सो अभी अमेरिकन बाजार को अगर मैं चेक कर लेता हूँ, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन करता हूँ, ये देखिए क्या यहाँ पे 2007-8 में मार्केट गिरा था। यस गिरा था, बहुत ही ब्रूटली गिरा था, मतलब बहुत ही ख़राब। पर आज हम लोग यहाँ पे हैं। देखिए ये सारी चीज़ें रहती, ये चीज़ें इम्पैक्ट ज़रूर करेगी, बट ये कोई लाइफ टाइम इम्पैक्ट नहीं डालती है। थोड़ा टाइम ज़रूर इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा, शायद से 1 साल पकड़ लो, चलो 2 साल पकड़ लो, बट उसके बाद इसीलिए मैं कहता हूँ कि 5 साल का टाइम होरिजन लेकर चलो। 5 साल में अगर आप अच्छे कंपनीज के साथ चलते हो ना, आपको दिक्कतें यूजुअली नहीं होगी। एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेगा तो और भी बेहतर, क्योंकि सबके सब कभी भी स्टॉक्स कभी भी गिरते नहीं हैं। डो जोन्स की बात करें तो चलिए हम हमारे मार्केट की बात कर लेते हैं। क्या हमारे मार्केट में कभी क्रैशेस नहीं हुए? ऐसे कितने सारे हुए। अभी 2020 जस्ट अभी हुआ, हम कहाँ पे खड़े हैं, टॉप लेवल पे खड़े हैं। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, एज अ इन्वेस्टर आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी स्टॉक ऐसे नेगेटिव न्यूज़ के चलते गिरते तो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स को आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके भी यहाँ पे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। सर क्या अभी करना चाहिए या फिर बाद में करना चाहिए? देखिए मार्केट कितना गिरेगा किसी को भी नहीं पता होता है, इंस्टॉलमेंट में करना होता है। मैं आज भी कह रहा हूँ, जब मार्केट 2020 में भी गिरा था यहाँ पे, तो भी मैंने ऐसा नहीं था कि मेरे जितना भी अमाउंट मेरी थी वो पूरी की पूरी लग गई, बिल्कुल भी नहीं। ट्रांचेस में थोड़ा 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 करके लग गया, एंड उसके बाद बाजार में सडनली रिकवरी आ गई। बट अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न्स हमें भी यहाँ पे मिल रहा है। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये कोई मार्केट परमानेंटली ख़त्म नहीं होता है। इसके पहले भी कितने सारी चीज़ें हो चुकी है, टेररिस्ट अटैक भी हुए थे इंडिया के ऊपर। अगर हम लोग बात करें लेमन ब्रदर्स की बात करें तो वहाँ पे भी बैंकिंग स्टॉक हमारे नीचे आए थे, वो तो बैंकिंग से रिलेटेड इशू था। आज बैंकिंग स्टॉक देख लेना, अच्छे वाले HDFC बैंक कहाँ पे टॉप पे है, ICICI टॉप पे है, कोटक टॉप पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिंदा है। ऐसी कोई बात नहीं कि वो खत्म हो गए। हाँ थोड़ी देर के लिए प्रेशर था, बट जैसे मैंने कहा था कि इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करो, तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये चीज़ें आती जाती रहती है। मैं आज भी कह रहा हूँ दोस्तों, वापस भी कभी ना कभी बाजार ज़ोरदार गिरेगा, देन वापस मार्केट कभी ना कभी ज़ोरदार भागेगा। ये चीज़ें हमेशा यहाँ पे चलती रहती है एंड आगे भी चलती रहेंगी। ये देखिए अमेरिकन बाजार एंड निफ्टी, ये हमेशा मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाते रहता हूँ। क्यों? ये देखिए 5 साल का चार्ट पैटर्न, दोनों का बिल्कुल सेम नज़र यहाँ पे आ रहा है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक रहती है, तो हमारा परफॉर्मेंस भी उसी के साथ देखने को मिलता है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन ये है दोस्तों कि हर गिरावट इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है। सिर्फ इन्वेस्टर कहाँ पे मिस्टेक करता है? खास करके रिटेल इन्वेस्टर, जो खराब स्टॉक रहेगा ना उसको उठाएगा वो। मतलब ये जो 10-20 रुपए के स्टॉक रहेंगे वो आ जाएंगे 5-6 रुपए पे फॉर एग्जांपल, तो उनको उठा लेंगे। क्यों? भर भर के क्वांटिटीज़ मिलेंगे, उस क्वांटिटी का कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। अच्छे क्वालिटी स्टॉक जो कि आप लोग चाहते थे कि गिरे गिरे करके, अभी देखो गिरावट यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो इनफैक्ट आप लोग जो चाह रहे थे वही तो अभी मौका बन रहा है। ऐसी कोई बात नहीं कि अच्छे स्टॉक अभी कोई बंद हो जाएगा, जो रेलवे चल रही थी वो अभी सडनली ख़त्म हो जाएगी। यही तो एक अपॉर्चुनिटी रहती है, जो नीचे यहाँ पे आते हैं तो आप लोग उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो। बट जोश में आके सब कुछ पैसा नहीं लगाना होता है, धीमे धीमे आप लोगों ने यहाँ पे खरीदना होता है। अगर आपकी कैपेसिटी है 100 शेयर्स खरीदने की, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, तो 10 शेयर खरीद लीजिए, राइट। और गिर जाता है तो और 10 खरीद लीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली बॉटम किसी को नहीं पता है, सिर्फ भगवान को पता होगा। ये भी एक बहुत बड़ी हस्ती ने यहाँ पे कहा था, एग्जैक्टली बॉटम किसी को नहीं पता है यहाँ पे। इसलिए तो हम लोग ट्रांचेस में यहाँ पे पैसा लगाते हैं। अगर एग्जैक्टली बॉटम अगर पता है तो एक काम कर लेते, वहीं पे पैसा लगा देते हैं। तो ये प्रैक्टिकल में आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे बताना चाहूँगा जितना हो सके। सर हमारे पास फंड्स नहीं है, ये बहुत कॉमन सवाल आ रहा है। एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर फंड्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग पेशेंस के साथ इंतजार कर लेना। लोन लेने के चक्कर में मत पड़ना। मैं वापस कह रहा हूँ कि हमारी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, किसी को भी नहीं पता है बाजार कितने टाइम तक कंसोलिडेट कर सकता है, कितने तक गिरावट रह सकती है, कितना कमबैक करेगा, नोबडी नोज। किसी ने सोचा था कि मार्केट 20 में इतना गिरने के बाद ऐसा कमबैक करेगा, इतना खतरनाक लगा था करेगा करके, बट इतना बिल्कुल भी नहीं। सो यही चीज़ें रहती है दोस्तों जो कि मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे बता सकता हूँ। इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ये चीज़ें आती जाती रहेगी। मैं आज भी कह रहा हूँ, कोई चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, बाजार कोई ख़त्म नहीं होता है। आज जो व्यक्ति स्कूल में पढ़ रहा है वो कुछ समय के बाद बाजार में आएगा तो उसके लिए क्या बाजार ख़त्म हो गया? ये चीज़ें चलती रहती है एंड इंडियन मार्केट ये चलता रहेगा। मैं आज भी आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ये चीज़ें हमेशा होती रहती है। ऊपर नीचे वाली जो चीज़ें, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, तेज़ी रहेगी, मंदी रहेगी, एंड हमेशा ये जो गिरावट रहती है उसमें अच्छे स्टॉक पिक करना आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कौन से स्टॉक यहाँ पे अच्छे, आप लोग दिमाग लगाकर कौन से स्टॉक में बाइंग कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो पैनिक यहाँ पे रहेगा उसमें कोई भी आप लोगों ने पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मतलब बोलते हैं ना, आदत डाल लो, ये चीज़ें चलती रहती है। सेम 2020 क्रैश के वक्त भी मैंने आप लोगों को यही कहा था, आगे भी कभी मार्केट ऐसे ही गिरेगा तो सेम टेप यहाँ पे चालू हो जाएगी। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक एंड
शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।